बुंदेलखंड का लाल सोना कहे जाने वाली बालू इतनी कीमती और फेमस हो गई है कि उसके लिए अब ट्रक और ट्रैक्टर कम पड़ गए हैं। सरकार ने इस बालू को बाहर भेजने के लिए एक ट्रेन की शुरुआत कर दी है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि इस ट्रेन को लेकर लोगों की क्या राय है और अपने बुंदेलखंड की खनिज संपदा को बाहर जाने को लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि जब मैंने किसानों से इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि खनिज के कारण यहाँ का वाटर लेवल पूरी तरह ध्वस्त होता जा रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये दिन दूर नहीं है जब रेगिस्तान बन जाएगा। तो सुनते हैं उन्हीं की बातों से। यहाँ की जो मोरम लाल सोना है जो विदेशों में दिया जा रहा है, ट्रेन नहीं चलती थी पहले, अब तो ट्रेनों से जाने लगी है क्योंकि विदेश माल जाएगा, यहाँ का लाल सोना जाएगा तो पैसे रकम ज़्यादा मिलेगी और वो रकम इनको यहाँ नहीं मिल पा रही है जो वहाँ से मिल रही है, इसलिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। ये बताइए, सवाल तो ये सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि बुंदेलखंड में जो फोकलैंडों के द्वारा खनन कराया जा रहा है, अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से लगा के सरकार से लगा करके सहमति के लेन देन तह तक का, इसमें पहली बात तो बुंदेलखंड रेगिस्तान के स्तर पर जा रहा है क्योंकि जब आज ये स्थिति खड़ी हो गई है कि हैंडपंप जवाब देने लगे हैं पानी से, तो गर्मी में स्थिति क्या आ जाएगी कि पब्लिक पानी कहाँ से पिएगी। जल धाराएं रोक करके खनन किया जा रहा है, जल धारा से निकाल करके खनन किया जा रहा है मशीनों को द्वारा, तो वाटर लेवल तो नीचे जाएगा। तो आखिर बालू माफिया और सरकार और अधिकारी तो बिसलरी का पानी खरीद के पी सकते हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक क्या करेगी। हमारे यहाँ की बालू देखो ट्रेनों में भर के जा रही है। ट्रेन इंसान के लिए, मजदूर कामकर्ताओं के लिए ट्रेन बंद है और खनन ये बालू के लिए ट्रेन चालू है। हम लोगों को मट्टी का तेल मिलता था, कोटा में चीनी मिलती थी, वो भी बंद हो गई। हम अब ये कहते हैं कि ये कभी टन के हिसाब मोरम हमारे यहाँ की बिकी नहीं, लेकिन हम लोगों को भी मोल की मोरम दी जाती है। कहीं अगल बगल से भर भी लिया, घर बनवाने गरीब व्यक्ति लड़ी बैल से ले गए तो उसके लिए बहुत बड़ी रोक है, ठोंक है, उसके लिए थाना, अदालत, जेल, बहुत उसको परेशानियाँ झेलना पड़ता है। हमारे यहाँ का धन विदेश जा रहा है, हमारे यहाँ की वाटर लेवल, जल की भी कमी हो रही है, हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ टूट गईं। हम किसान परिवार के व्यक्ति हैं, हमको बहुत अति अब परेशानी आ रही है, आगे परेशानी भी दिख रही है। ट्रेन इसलिए चलाई गई है कि बुंदेलखंड जल्दी दैवीय आपदाओं से ग्रस्त होकर बुंदेलखंड का आदमी मर जाए। अवैध खनन की ये जितनी भी बालू की इनकम है, मुश्किल से 2-3% जमा होती हो, सरकार में तो होती हो, नहीं सब नेता और अधिकारी खा जाते हैं। जब नदियों की बालू निकाल ली जाएगी, एक साल में कम से कम 200 फीट 300 फुट गहरी नदियाँ कर दी जाती हैं, बालू निकाल ली जाती है, उतना ही पानी नीचे चला जाता है जितनी बालू निकल गई। दैवीय आपदाएँ जल्दी आएंगी, जल्दी आदमी मरेगा यहाँ का। ये साजिश है बुंदेलखंड के प्रति नेताओं की। मसला ये है कि चूँकि हमारे यहाँ पहले ऑलरेडी इतना खनन में ओवरलोडिंग ट्रकों से और ट्रैक्टरों से और तमाम अन्य जो साधन हैं छुटभइये लोगों के, उनसे होता है। जब आप ट्रेनों से बालू ले जाने लगेंगे तो जो नदी है जो यहाँ पे 8 महीने सूखी रहती है, आपका जलधारा उसकी मृत हो जाती है, तो फिर उसका क्या होगा। 1992 के बाद में बांधा में बाढ़ नहीं आई, तो जो बालू है मोरम है वो 1992 वाली ही चल रही है। अब तो ये स्थिति हो गई, केन के आसपास का जो कछार है, जो कगारें हैं मिट्टी की, उनको खोद रहे हैं। ये 2 फुट नीचे हटाते हैं मिट्टी खेत की और किसान से एग्रीमेंट है, उसके नीचे मोरम निकाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, डूब क्षेत्र बढ़ रहा है। बाढ़ नहीं आ रही, ये अलग बात है, लेकिन नदी का कटान बढ़ रहा है, नदी के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है वो खत्म हो रहा है, वन आच्छादित क्षेत्र खत्म हो रहा है, हमारे जो जलचर हैं वो खत्म हो रहे हैं। उधर आप खनन भी कर रहे हैं, खनन इस तरीके कर रहे हैं कि हैवी पोकलैंड और लिफ्टर लगा करके खनन कर रहे हैं। नदी को तो आपने बना दिया है अपनी निजी बपौती, जबकि वो समाज की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। किसी भी नदी में अगर रेत खत्म हो गई, उस नदी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, यहाँ की बालू, यहाँ की गिट्टी, यहाँ का जो ग्रेनाइट, यहाँ का जो खनिज संपदा है पूरे देश में सबसे उत्तम क्वालिटी का है। यहाँ हमारी जो नदियों में जो माइंस निकलता है, बालू निकलता है, इस तरह का पूरे देश में, हमारे भारत में कहीं भी बालू इस तरह की नहीं है। तो ये यहाँ से जो ट्रेनें हमारी चल रही हैं,
ये बालू की ट्रेन या ग्रेनाइट भर करके जो यहाँ से हमारा बाहर जाएगा तो उसके एक अच्छी क्वालिटी का है और उस अच्छी क्वालिटी की बालू को देश के लोग पसंद करेंगे और अच्छे दाम मिलेंगे। और किसानों को भी किसान रेल चला करके उसके उत्पाद को पूरे देश में कहीं भी अपने उत्पाद को पहुंचा सकता है। किसान रेल भी चलाई जा रही है, कोई बालू की ट्रेन नहीं है। कि नदी की धारा कहीं कम नहीं होती है। नदी की धारा तब कम होती है जब उसको धाराओं को रोक करके या उसको डिस्टर्ब किया जाएगा। और माइन सेक्टर में व्यवस्था दी गई है, कहीं भी जलधारा को मोड़ करके या जलधारा से बालू की निकासी नहीं की जाएगी। सूखी बालू को निकालने का प्राविधान होता है और जो बालू किनारे पड़ी होती है उसको निकालने का टेंडर होता है, उसको निकालने का ऑक्शन होता है। नदी की जलधारा के बीच से अगर कहीं पर कोई भी खनन कार्य करता है तो वो भी अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।